हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्ट्यूज एस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरे चैनल पे एक एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएचयू की जो है पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रियल वेज मनी वेज, ये क्या होता है? ये कैसा कॉन्सेप्ट आपका? फॉर्मर इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द लेटर, यानी जो पहला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट आपका है। जो रियल वेज होता है, मनी वेज जो होता है, एक तरीके से आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट जो है क्या है? क्वासी रेंट द रेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच फिक्सेस सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड। अगर आप लोग क्वासी रेंट की बात करते हैं तो ये कब आता है? आपका शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी आपको शॉर्ट टर्म में रेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी रेंट बोलते हैं। द रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ फिक्स्ड इन सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी रेंट बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड में आपका क्या आता है? क्वासी रेंट आता है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म बाय द, कौन किया था? तो याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेबी क्लार्क के द्वारा है कंप्लीट किया गया था फर्स्ट टाइम, ओके। द आयरन लॉ ऑफ वेज जो है वो क्या होता है? द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज भी आयरन थ्योरी ऑफ वेज को बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर, क्या होता है? अनसर्टेनिटी वियरिंग, ठीक है। याद रखिएगा, प्रोफेसर नाइट के द्वारा क्या कहा गया था? प्रॉफिट क्या होता है? एक तरीके का रिवार्ड होता है फॉर अनसर्टेनिटी वेयरिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपाउंडेड बाय। तो याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी जो है वो किसकी है? प्रोफेसर नाइट की। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका? अनसर्टेनिटी वेयरिंग जो होता है वो कहा भी गया था किसके द्वारा? प्रोफेसर नाइट के द्वारा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अजम्पशन ऑफ क्लार्क मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा आपके एजम्पशन में नहीं है? तो याद रखिएगा, लेबर इज हेट्रोजीनियस। कभी भी ये आपका क्लार्क के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन नहीं होगा। जबकि याद रखिएगा क्या क्या आपका जो एजम्पशन है? परफेक्ट कंपटीशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग दे लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल थ्योरी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या और कहलाती है? रियल थ्योरी भी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज वाज यूज्ड बाय, वेज की थ्योरीज में भी क्वेश्चन इसमें है। तो याद रखिएगा कौन दिया था आपके? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का जो कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपने रेंट पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या बोला था कि जो रेंट होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल होता है। वो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी आपके, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट जो दिया गया था वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज इज यूज्ड बाय, कौन किया था आपके? तो याद रखिएगा, डेविड रिकार्डो के द्वारा यूज़ किया गया था। प्रॉफिट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल इनकम बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रॉफिट क्या होता है हमारा? कभी भी नेट इनकम नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम नहीं होता आपका। क्या होता है? ये हमेशा रेसिडुअल इनकम होता है। चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर, किसके लिए हम लोग करते हैं? आपके स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए। याद रखिए, इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो आपका मोटिव चलता है वो स्पेक्यूलेटिव मोटिव है। 3 आपके मोटिव बताए गए थे, किसके द्वारा बताया गया? किन्स के द्वारा बताया गया? ट्रांजैक्शन मोटिव जो कि आपके इनकम पे बेस्ड होती है। प्रिकॉशनरी मोटिव किसके लिए होती है? फ्यूचर में आपके साथ कोई भी घटनाएं हो जाए आप उसके लिए उस मनी को सेव करके रखते हो, ठीक है। और आपका क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो होता है, जैसे मान लीजिए आप सट्टेबाजी करते हो मार्केट में, तो किस पे बेस्ड होता है? ये इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होता है। कभी कभी पेपर में आ जाता है। ट्रांजैक्शन मोटिव किस पे बेस्ड होता है? आपके इनकम पे। स्पेक्यूलेटिव आपके इंटरेस्ट रेट पे, ओके।
नॉर्मल मोटिव की कहीं बात नहीं की गई है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो याद रखिएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे आपका कनेक्ट है, जेबी क्लार्क से। ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किससे, जेबी क्लार्क से। हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कौन किया था आपके, जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया है। ओके, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट जो डिटर्मिनेशन है वो कौन किया है, जे.आर. हिक्स। और आप लोग याद रखिएगा जे.आर. हिक्स और कौन सा अप्रोच दिया था उन्होंने, तो याद रखिएगा ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो आपके जे.आर. हिक्स के द्वारा ही दिया गया है। ऑर्डिनल अप्रोच आपने पढ़ा होगा यूटिलिटी एनालिसिस में, वो भी जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन वो भी आपके किसके द्वारा दिया गया है, आपके जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है। द नेम एसोसिएटेड विथ, याद रखिएगा अनसर्टेनिटी वेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आपके सिलेबस में है, तो आप लोग एफ.एच. नाइट हैं इन्होंने ही आपका ये दिया हुआ है, बार बार इससे क्वेश्चन आ रहा है। हु हैज सॉट टू मेजर द कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, मैंने अभी इसके पहले करवाया। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसके द्वारा दिया गया, जे.आर. हिक्स। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का पार्ट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, तो ये किसका हो जाता है आपका, जे.आर. हिक्स के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल का याद रखिएगा कौन सा अप्रोच दिया गया, कार्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच दिया गया, उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी, क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज कार्डिनल एंड द कार्डिनल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एवरी कंज्यूमर इज गिवन, तो ये आपका एजम्पशन परेटो ऑप्टिमैलिटी का नहीं है। ओके, ठीक है, सारे लोगों का कार्डिनल यूटिलिटी तो नहीं होता है, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, संख्या में मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ओके, हमेशा संख्या में हम अपने यूटिलिटी को मेजर करते हैं। हमने बोला कि मुझे 1, अगर मैं एक रोटी खाती हूँ तो मैं बोलती हूँ 1 यूटिल्स का मुझे क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ, तो वो क्या होगा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो हर इंसान का ये चीज़ नहीं होगा, याद रखिएगा। एवरी कंज्यूमर विशेस टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, पहला आपका सही है, ये आपका असम्पशन है परेटो ऑप्टिमैलिटी का। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोडक्शन इन ऑफ द एवरी कमोडिटी, सारे फैक्टर्स यूज होते हैं किसी भी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिट मेकिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल, याद रखिएगा सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्टली क्या होंगे, मोबाइल होंगे। तो ये हमारा असम्पशन होगा, अदरवाइज ये आपका यूटिलिटी जो बोला गया कार्डिनल वो नहीं होगा। व्हेन द फर्म एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू आपके एवरेज कॉस्ट, तो कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन आपके एवरेज कॉस्ट से होता है, तो सुपर नॉर्मल, ठीक है, इसी को हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, और आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गिवन द प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज बिकॉज हायर द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, द सप्लाई क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इन द मार्केट, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर डिपेंड्स अपॉन द, उसके किस पे डिपेंड करता है, आपके रियल वेज पे। ओके, रियल वेज पे डिपेंड करता है। अंडर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवार्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट से डिटरमाइन होता है। इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आर्ग्यू दैट प्राइसेस वर क्या होगा, हाई बिकॉज रेंट क्या होगा आपका, रेंट वर लो, रेंट क्या है आपका कम है, इस वजह से प्राइजेस क्या होंगे, हाई होंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, रिकार्डो की थ्योरी हमने पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी होती है। एज फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फार्मर द रेंट पेड बाई हिम इंटर्स इन द प्राइस ऑफ द हिज प्रोडक्ट, याद रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रेंट, कौन प्रेजेंट करता है थ्योरी ऑफ रेंट, तो याद करिएगा पहला आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट रिकार्डो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द रेंट एक्सेप्ट, कौन आपका जो है इफेक्ट नहीं करता रेंट को। नेक्स्ट है आपका क्या है, क्लेवरनेस ऑफ लैंडलॉर्ड, ये नहीं करता है। ठीक है, क्या दिया, एक्सेप्ट दिया है, याद रखिएगा, तो क्लेवरनेस ऑफ लैंडलॉर्ड नहीं करता है, जबकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिपेंड करती है। मतलब आपने पढ़ी होगी जब अगर रिकार्डो की थ्योरी, तो याद करिएगा फर्टिलिटी एंड स्कार्सिटी ऑफ लैंड
ही आपका रेंट देती है। बेटर लोकेशन होगा वो भी आपको रेंट अराइज करेगी, ठीक है। या अगर आप कनॉट प्लेस में रहते हो और आप जाके वहाँ पर रेंट दोगे तो काफ़ी हाई होगा, पर अगर आप किसी आउटस्कर्ट एरिया में रह रहे हो तो आपको कम रेंट देना होगा, क्योंकि ड्यू टू द लोकेशन, अगर बेटर लोकेशन है तो आपको रेंट हाई पे करना पड़ता है। ओके, द काइंड ऑफ रेंट एक्सेप्ट, देखिए कितने तरीके का रेंट होता है आपका। एक डिफरेंशियल रेंट होता है, स्कार्सिटी रेंट होता है, लोकेशन रेंट होता है। मोबिलिटी रेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दिस कैपिटल, अब इसमें कैपिटल आपका क्या है, तो मशीनरी इज कैपिटल, वेरी इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट इज पेमेंट फॉर, तो याद किसके लिए पेमेंट करते हैं हम लोग, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए करते हैं हम। और किन्स की थ्योरी का नाम भी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज कैपिटल इज स्कार्स। इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है, क्योंकि कैपिटल क्या है, स्कार्स है। हम पढ़ते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे हैं, स्कार्स होते हैं, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। इसी वजह से उस पर हर चीज़ों में कुछ न कुछ अराइज होता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट, लैंड पे आपका क्या होता है, रेंट होता है, और किसी लेबर को वेज मिलता है क्योंकि वो स्कार्स होता है। विथ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, अगर प्राइस आपकी गिर जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवार्ड इक्वल्स टू इट्स, किसके आपके रिवार्ड किसके बराबर पाता है, कि मार्जिनल प्रोडक्ट के द्वारा, मतलब बराबर पाता है। किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी, ठीक है। इंटरेस्ट किसके एवज में पे किया जाता है, आपके यूज ऑफ मनी के। एंड इकोनॉमिक्स कैपिटल रेफर्स टू, क्या होता है आपका, मशीनरी एंड फैक्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफेसर नाइट, जो फेमस थ्योरी है उस किसके बारे में देते हैं हम लोग, जो प्रोफेसर नाइट का है, FH आपका नाइट नाम है उनका, तो उनका प्रॉफिट पे बेस्ड है। अभी हम लोग देखे थे कि अनसर्टेनिटी वेरिंग जो होता है वही प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट क्या होता है, आर रेसिडुअल पेमेंट। प्रॉफिट क्या होता है, याद रखिएगा, एक तरीके का ये होता है रेसिडुअल पेमेंट, बार बार बोलते हैं किस तरीके का पेमेंट होता है, रेसिडुअल पेमेंट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या है, आर लोअर इन लॉन्ग रन, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। कैन बी निगेटिव, कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है। एंड लोअर इन लॉन्ग रन देन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है पर लॉन्ग रन में हमें उससे कम प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। आर लेस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देन मोनोपोली, हम लोग जितना मोनोपोली में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं देखने के लिए मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एकाधिकार। प्रॉफिट अराइज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर, क्या होता है, किस पे राइज होता है, प्रिपेयर प्लान प्रिपेयर करता है, एंड क्या होता है, इनोवेट्स करता है। लेंड मनी कभी नहीं करता, वापस वो मनी को मांगता ही है अपने चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं होता, याद रखिएगा, आपका टैक्सेस कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। रेंट ऑफ द लैंड ओन्ड बाय द फर्म ये होगा, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ओन्ड बाय द फर्म ये भी होगा, प्योर प्रॉफिट होगा, पर कभी भी टैक्सेस नहीं इंक्लूड होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि ये हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं अपने गवर्नमेंट को या फिर किसी और रूप में पे करते हैं, तो ये कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। सम इकोनॉमिस्ट से दैट प्रॉफिट अर्नर इज काइंड ऑफ, क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, वेज अर्नर ही होता है वो, कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है। रिस्क इन बिजनेस अराइज बिकॉज ऑफ, क्यों अराइज होता है आपका रिस्क बिजनेस में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कभी कभी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को तो इस वजह से अराइज होता है। अनसर्टेन पॉलिसी ऑफ राइवल फर्म, क्योंकि राइवल फर्म की हो सकती है पॉलिसी कुछ अनसर्टेन और चेंजेस इन टेस्ट चेंज होता है, इस वजह से हमारा रिस्क होता है। तो याद रखिएगा इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट रिस्क आर ऑफ, कितने काइंड्स के होते हैं नाइट के अनुसार, तो रिस्क हमारे दो तरीके के होते हैं। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर लैंड मनी, कभी भी एंटरप्रेन्योर हमारा मनी लैंड नहीं करता, उसका पार्ट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एक्योर्स, किसका क्या होता है, एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर पे आपका हो सकता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ, अब अगर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट देखेंगे तो आपको सिर्फ बोलता है कि लैंड पे ही आपका रेंट आता है, जबकि आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा वो आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी है, चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, सारे पे हमें क्या आता है, रेंट आता है। ओके, तो एनी फैक्टर पे हमें रेंट आ सकता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अकॉर्डिंग। ओके, इंक्रीज इन द वेज रेट, तो आपका इसमें हो जाएगा आंसर, इंक्रीज इन द वेज रेट यूजुअली लीड टू मोर पीपल एम्प्लॉयड, ये सही है आपका। विल डिक्रीज इन द टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयर, इलीगल फ्री मार्केट एंड विल शिफ्ट द डिमांड ऑफ द लेबर, याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यूजुअली लीड टू मोर पीपल एम्प्लॉयड, यहाँ पर अगर इंक्रीज वेज होती है तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड का क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस at the output level for which marginal cost equals to marginal revenue। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो याद रखिएगा आपका MC इक्वल्स टू MR आपका बराबर होना चाहिए, तभी ये केस आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बनाता है। याद रखिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस क्या होता है, MC इक्वल्स टू MR, तभी हमारा स्टार्ट हो जाता है आपका। अगर आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन और जो ऑलिगोपोली मोनोपोली केस पढ़ा होगा तो ये स्पेशली आपके परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग आपका MC इक्वल्स टू MR देखते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट ऑफिट अलाइज होता है, फिर और भी हम लोग कंपटीशन ऑफ मार्केट में ये चीज़ देखते हैं। द मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज़ ओनली वन बायर, एक ही बायर आपका हो, याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो आपका क्या होता है, उसको हम लोग मोनोप्सोमी बोलते हैं। ठीक है, वन बायर, याद रखिएगा वन बायर मोनोप्सोमी। ठीक है। द मार्केट वेयर सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर आपका जो सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ब्रॉट एंड सोल्ड किया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट बोलते हैं। फैक्टर प्राइस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट अंडर द फोर्स ऑफ नन ऑफ एबव। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी का कोई वो नहीं है। Next है the firm in equilibrium in the market when employs unit of labor up to the point where marginal revenue of the product equals to the marginal cost। मैंने इस पे बात कर ली है। आपका जो फर्म इक्विलिब्रियम कब होना स्टार्ट कर देता है और मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट, MC इक्वल्स टू MR होना ही कंडीशन है आपका पहला। द मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, अगर वन सेलर होगा तो आपका मोनोपोली होगा, अगर आपका वन बायर होगा तो मोनोप्सोमी होगा। ओके। द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट अचीव द फैक्टर ऑफ price and factor quantity is given the intersection of demand curve and the factor supply curve, दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा फैक्टर मार्केट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। एकदम ऑब्वियस सी बात है। मोनोप्सोमी याद कर लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या होता है, सिंगल बायर। मोनोपोली क्या होता है आपका, सिंगल सेलर। ओके। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइजेस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट अंडर द फोर्सेस ऑफ, क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड से डिसाइड होती है। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द वेज रेट एंड क्या डिसाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करती है। ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द फैक्टर मार्केट क्या होता है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है वहीं पर आपका डिमांड फॉर फैक्टर इक्वल्स टू सप्लाई फॉर फैक्टर, तो ही हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द फैक्टर मार्केट होगा। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, क्या होता है, अगर हम डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो किस तरीके की डिमांड होती है, तो डिराइव डिमांड, याद करके रखिएगा, डिराइव डिमांड। और आपका एक इफेक्टिव डिमांड होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके केन्स के द्वारा दिया गया है। फैक्टर मार्केट विल बी द इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर फैक्टर इक्वल्स टू सप्लाई फॉर फैक्टर, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी वही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कभी भी नहीं होता। लैंड लेबर कैपिटल होता है पर मनी कभी भी नहीं होता। इजी क्वेश्चन था। मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाई प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी एट विच, याद रखिएगा कब आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट स्टार्ट करता है, तो याद रखिएगा बार बार ये केस आ रहा है, MR इक्वल्स टू MC, यानी MC इक्वल्स टू अगर MR भी दिया है तो भी आपका सही है। यहीं से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टार्ट होता है आपके जितने भी कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट होते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा द सप्लाई ऑफ गुड रेफर्स टू, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड ऑफर फॉर द सेल एट अ पर्टिकुलर पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यही होता है हमारा, क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड। ओके। कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन बाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फॉरगॉन, जो जिसमें बार बार वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, किसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। याद रखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। इसमें हम लोग दो गुड्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। एक को अगर एक का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होता है तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ता है, फॉरगॉन करना पड़ता है ना। और इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं। यानी अगर हम एक कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव इज गिवन अप तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न बाय द फैक्टर्स, को कौन सा बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट आपका क्या हो जाता है, आपका MRP इक्वल्स टू VMP। ठीक है, MRP आपका हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है आपका, और मार्जिनल प्राइस के बराबर हो जाता है। तो ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन द मार्केट फॉर्म इज लॉन्ग रन विल बी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इक्वल होती है आपकी AR
एवरेज रेवेन्यू कर्व जिसको हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं, और इक्वल्स टू आपकी MR हो जाती है, और इक्वल्स टू AC एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू MC। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जहाँ पर लॉन्ग रन में क्या हमें मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। याद रखिएगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का केस कब होता है आपका, AR इक्वल्स टू MR और AC इक्वल्स टू MC, और प्राइस के बराबर ही होता है, उसी को हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल कैसा होता है, इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसा होता है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। द लॉ ऑफ कंजप्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सर्विस बेस्ड ऑन द, तो याद रखिएगा गॉसेन लॉ, फर्स्ट लॉ, गॉसेन का क्या है, फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। गॉसेन का सेकंड लॉ क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इक्वे मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिएगा, गॉसेन के फर्स्ट लॉ को क्या हम लोग बोलते हैं, लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये किसका लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजप्शन, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट गॉसेन का सेकेंड लॉ है वो। द रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फॉर द फैक्टर इज डिफाइंड एज प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। इस पर डिपेंड करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन लीडर इज अ बेटर पोजीशन टू बार्गिन द हाईएस्ट वेज इन द डिमांड फॉर द लेबर इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। ये क्या होगा, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में बदलाव आता है, थोड़ा प्राइस बढ़ता है, तो उसकी वजह से डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं आती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का सॉरी इनइलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ी भी बदली तो डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ही घट जाए, तो उसको हम लोग इनइलास्टिक बोलते हैं, सॉरी इलास्टिक बोलते हैं। बार बार मैं उल्टा बोल रही हूँ। इलास्टिक का मतलब बदलाव, इनइलास्टिक का मतलब देयर इज़ अ नो चेंज इन डिमांड। ओके, समटाइम्स द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर एंड्स, क्या होता है आपका सप्लाई कर्व फॉर द लेबर, क्या होता है, बैकवर्ड होता है आपका। नेक्स्ट हमारा है फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट कब करता है आपका, जब आपका MRP इक्वल्स टू क्या होता है, वेज रेट के बराबर होता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द मशीन विच कैन प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, क्या होगी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, लो होगी, कम होगी। द प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम लेवल, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट हमें देखने के लिए मिलता है। इफ द इक्विलिब्रियम price rise but equilibrium quantity remain unchanged, the supply decreases and demand increases। क्या होगा हमारा, सप्लाई बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और इस वजह से डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड कॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस टू, क्या हो जाएगा हमारा, फॉल हो जाता है। ठीक, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट बोथ एंड डिमांड सप्लाई। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई को डिसाइड करती है। प्राइस के हिसाब से हमारा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इन द मार्केट इक्विलिब्रियम सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन। अगर आपकी सप्लाई लाइन वर्टिकल हो जाती है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट अप राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस क्या हो जाएगा, राइज होगा। आप लोग डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा डिमांड, ये हमारा क्या होता है, सप्लाई। ओके, डिमांड राइज होती है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होता है, अगर सप्लाई राइज होती है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, इस तरीके से हमको शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आप लोग इसमें रिलेशनशिप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख ले हैं द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवार्ड इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवार्ड किसके हिसाब से मिलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से मिलता है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिमांड फैक्टर इज, क्या होता है, MR के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू क्या आपके होता था, AC इक्वल्स टू MC। ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा था। वी शुड एम्प्लॉय यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन पॉइंट, MP इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द फैक्टर, तभी हम किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द लेबर राइजेज बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी द वेजेज राइजेज। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द लेबर जब राइज होती है तो हम लोग वेज भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कैपिटल क्या होता है, क्या मिलता है हमें, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमारा MRP जो है ज़्यादा होता है, तो अगर प्राइस से, तो क्या होता है, फर्म शुड हायर मोर फैक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को हायर करती है। अगर हमारा बराबर होगा, अगर MRP इक्वल्स टू आपके प्राइस के, तो स्टॉप हायरिंग मोर, अब ज़्यादा हायर नहीं करेगी। अगर प्राइस ग्रेटर होगा आपके, तो लेस फैक्टर्स यहाँ पर होंगे। ये 3 रिलेशनशिप याद रखिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन द वेज रेट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट
वेज और क्या डिसाइड करती है, आपका एम्प्लॉयमेंट। यूनियन लीडर इज़ अ वर्स पोजिशन टू बार्गेन हाई प्राइजेस इफ द डिमांड फॉर द लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ओके, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, देख लेते हैं। द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज लाइज इन द डिफरेंट रिसोर्सेज एंडाउमेंट। ठीक है, ट्रेड किसके हिसाब से होता है, आपके डिफरेंट रिसोर्स एंडाउमेंट, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग पोजीशन और अलग अलग उनके पास रिसोर्सेज है, इस वजह से लोग जो है क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं ना। ऑन द सिमिलरिटी बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड दैट जर्नल बोथ मस्ट बी ओवरकम डिस्टेंस और स्पेस। ठीक है, क्या करेगी, ओवरकम डिस्टेंस और स्पेस कम करने की कोशिश करेगी। द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज लाइन इन द, क्या होता है, डिफरेंस इन द फैक्टर इन एंडाउमेंट होने की वजह से होता है, और क्या होता है, डिफरेंस इन द मनी स्टैंडर्ड एंड डिफरेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से होता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया है, एडम स्मिथ, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय द एडम स्मिथ। ट्रेड बिटवीन इंटरनेशनल अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट, डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट। ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, ट्रेड बिटवीन नेशंस अकर, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग क्या होता है, उसके पास रिसोर्स होता है। एडम स्मिथ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो आपकी है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो आपकी किसके द्वारा दिया गया है, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। डेविड रिकार्डो प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी थ्योरी दी है, कॉम्पिटिटिव थ्योरी। एब्सोल्यूट जो है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो ने आपकी कौन सी थ्योरी दी है, कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दी है। ओके, हिक्सर-ओलिंग थ्योरी, द फैक्टर अबंडेंस हैव बीन डिफाइंड इन टू टर्म्स, किसके टर्म्स में डिफाइन किया गया है, प्राइस एंड फिजिकल क्राइटेरिया के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एसोसिएटेड विद, बार बार दिया जा रहा है, एडम स्मिथ। रिकार्डो के द्वारा कौन सा है, आपका कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, द ट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रीजन विद इन द कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर रीजनल। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ट्रेड करता है आपके उड़ीसा से, तो हमारा इंटर रीजनल ट्रेड हो जाता है। हेक्सर-ओलिन थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द फैक्टर इंडाउमेंट डिफरेंसेस, डिफरेंशिएशन जो होता है फैक्टर इंडाउमेंट उसके हिसाब से ही होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ओके, इम्पोर्ट कोटास क्या होता है, देख लें, इम्प्लाइज द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड विद द कंट्री। ठीक है, फिजिकल लिमिटेशन कर दिया जाता है क्वांटिटी ऑफ गुड को, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के तहत हम ट्रेड करते हैं, यानी कुछ कोटा सेट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 10 कमोडिटी ही हम दूसरे देश से मंगवाएंगे तो उसने हमें कोटा सेट कर दिया है। याद रखिएगा कि हम फिजिकल क्वांटिटी को सेट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन थ्योरी, द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिफरेंसेस फैक्टर प्राइजेस बिटवीन, क्या होता है, नेशंस क्या होता है, डिमिनिशेस करने लगता है। ठीक है, डिफरेंसेस इन फैक्टर प्राइजेस बिटवीन नेशन क्या होता है, डिमिनिश करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ बाय नेशन यूजुअली improves द नेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड बट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिएगा आप लोग। तो कैसी लग रही है आपको सीरीज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।